Hello bachcho, let's see the question, and here the question is: a salt X on heating releases carbon dioxide gas. If one molecule of the salt reacts with two molecules of HCl acid, calculate the number of metal atoms present in one molecule of X and determine the molecule of X. तो इस क्वेश्चन में बच्चों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें ध्यान से क्वेश्चन करना होगा. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट में पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. इसमें हमसे बोला जा रहा है बच्चों एक सॉल्ट एक्स है. जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करके देती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. लेकिन अगर हम इसी सॉल्ट का वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट एक्स अगर हम रिएक्ट कराएं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट्स बन के मिलेंगे. हमें एक तो बताना है नंबर ऑफ मेटल एटम जो इस सॉल्ट में प्रेजेंट होगा, और वन मॉलिक्यूल ऑफ एंड हमें उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे डिराइव करके देना है. तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. बेसिकली बच्चों जो सॉल्ट एक्स यहाँ पे बात हो रही है और वो डिकम्पोज होकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, तो अगर हम बात करें सिर्फ अपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की, तो ऐसे होते हैं हमारे मेटल कार्बोनेट्स. और वो भी कौन से मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल इन्वॉल्व होते हैं इसमें. अल्कलाइन अर्थ मेटल. अब अगर बच्चों हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो वैलेंसीज होती हैं वो होती हैं +2. यानी कि यहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट है वो +2 की फॉर्म में प्रेजेंट है. एंड अगर हम बात करें कार्बोनेट आयन, तो वो तो होता है CO3 2-. क्यों? क्योंकि बच्चों जो हमारा अगर हम यहाँ पे फॉर्म करें मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला, तो ये हमारा मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा MCO3. ये 2 मेटल इज 2 एंड कार्बोनेट इज ऑल्सो 2. एंड हम क्रिस क्रॉस मेथड से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला आएगा M2CO3 होल ट्वाइस, जिसको हम लिख सकते हैं MCO3. तो मेटल कार्बोनेट का तो फॉर्मूला ये आ गया. क्योंकि बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मेटल कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये हमें एक तो देता है मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. तो हमसे क्वेश्चन में फॉर्मूला डिटरमाइन करने को बोला गया था, तो फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू दैट. और हमसे पूछा गया था कि कितने मेटल एटम्स प्रेजेंट होंगे इसमें. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि हमें मेटल एटम्स को बताना कितने होंगे. तो MCO3 में सिर्फ एक ही मेटल एटम है, वन मेटल एटम इज देयर. तो यहाँ पे हमारे दोनों ही पार्ट सॉल्व हो गए हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी. इन्फॉर्मेशन थी कि जो सॉल्ट एक्स है वो हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और ऐसे हाँ जनरली मेटल कार्बोनेट्स करते हैं. और मेटल भी कौन से, अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल है यानी कि ये सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं. सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं यानी कि इनकी वैलेंसी +2. तो मेटल की वैलेंसी +2, और अगर हम इसका कार्बोनेट के साथ फॉर्मूला फॉर्म करें तो वो होगी हमारी MCO3. एंड हमें केमिकल फॉर्मूला मिल गया है, दैट इज MCO3X का केमिकल फॉर्मूला. एंड इसमें एक मेटल का एटम प्रेजेंट है, और वही हमसे पूछा गया था कि कितने मेटल के एटम्स हैं. तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दैट अगर अब हम इसकी रिएक्शन देखें HCl के साथ, तो ये है हमारा मेटल कार्बोनेट प्लस 2 HCl. तो ये फॉर्म करके देगा मेटल क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.